to 5 bio, 5 to 6 maths, 6 to 7 chemistry, 7 to 8 English. आई एम 100% श्योर आपने ऐसा टाइम टेबल बहुत बारी बनाया होगा एंड आई एम 110% श्योर दैट यू मस्ट हैव फेल्ड एवरी टाइम इन फॉलोइंग इट. ऐसा टाइम टेबल 2 दिन भी आप फॉलो नहीं कर पाए होंगे. इन सभी टाइम टेबल्स को फाड़ के फेंक दो. हे ऑल, आई एम मनमीत सानी, अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड अ करियर काउंसलर. और आज के वीडियो में हम पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाना सीखेंगे. अब पर्सनलाइज क्यों? पर्सनलाइज टाइम टेबल की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक. आप सभी का खाना पीना, उठने का टाइम, सोने का टाइम, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका इंटेलिजेंस लेवल, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो हाउ कैन वी हैव दिस सिंगल टाइम टेबल फॉर एवरीवन? So there are certain rules of making timetable and we'll be discussing the rules of timetable making in today's video. So keep watching. Remember, there is no right or wrong timetable. Some of you might be early birds and some of you must be studying late till 9. So आज मैं आपसे आपका timetable बनवाऊंगी. Rule number 1 of timetable making is कि आपको ये समझना होगा कि timetable does not mean पढ़ो पढ़ो पढ़ो. एक बैलेंस टाइम टेबल वो है जिसमें आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए, स्कूल क्लासेस के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, फैमिली के लिए, सभी के लिए टाइम हो. और अगर आप एक बैलेंस टाइम टेबल बनाएंगे तो आप डेफिनेटली उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे. डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन विच टिप यू फाउंड द बेस्ट वन. मेक अ कमिटमेंट. दिन में सभी के पास 24 घंटे हैं और जो इन 24 घंटों को अच्छी तरह से मैनेज कर गया, दैट पर्सन इज गोइंग टू इमर्ज एज अ विनर. लेट्स स्टार्ट बाय सेटिंग द गोल्स. अगले एक हफ्ते के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और इस टू डू लिस्ट में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अगले एक हफ्ते में अकम्प्लिश करना चाहते हैं उनको ऐड कीजिए. गिव योर सेल्फ डेडलाइंस बिकॉज इफ़ यू हैव डेडलाइंस इट गेट्स ईजी टू अकम्प्लिश द वर्क. स्टडी लेवल इज गेटिंग टफर फॉर क्लास 10th एंड 12th. सो दिन में 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी ज़रूर करें. चाहे आप मॉर्निंग पर्सन हैं या फिर आपको रात को पढ़ना कन्वीनियंट लगता है, कभी भी स्टडी सेशन से पहले अपना फ़ोन स्क्रॉल मत करना. फेसबुक तो आप इतना नहीं चलाते हैं, बट जब आप इंस्टा, नेटफ्लिक्स या फिर व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हो तो कब आपका 5 से 25 मिनट हो जाता है आपको खुद ही नहीं पता चलता है. सो डू नॉट स्टार्ट योर स्टडी सेशन विद द फ़ोन इन योर हैंड बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके टाइम टेबल का काम तमाम वहीं हो जाएगा. What to study? Have you heard the phrase, eat that frog first? And the frog in your list is that activity for which you have absolutely no motivation. So difficult subjects need to be studied first. टाइम टेबल में हार्ड सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता है, सबसे पहले डालिए. अपने स्टडी सेशन को उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए बिकॉज जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है. यू कैन रिमेंबर द थिंग्स बेटर एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स बेटर. एक हार्ड सेशन के बाद अपने टाइम टेबल में एक ईजी सब्जेक्ट डालिए, जैसे कि कोई लैंग्वेज हो गया या फिर वो सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर वो चीज़ जिसको आपको सिर्फ रिवाइज करना है. और एक बारी अगर आप अपनी डेन में जाते हैं तो कम से कम 2 घंटे का स्टडी सेशन ज़रूर प्लान करके जाएं. आई डू नॉट मीन टू से दैट यू नीड टू स्टडी कॉन्टिन्यूसली फॉर 2 hours. आफ्टर अबाउट 25 minutes यू कैन गिव योर सेल्फ अ ब्रेक फॉर 5 minutes. इस टाइम में आप कुछ चल फिर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. अगर आप अपने लिए कुछ खाने के लिए लेके गए हैं तो यू कैन मंच ऑन एनीथिंग. 25 मिनट के बाद खुद को थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर दीजिए, बट इस टाइम में अपने रूम से बाहर मत आइए बिकॉज अगर एक बार आप अपने रूम से बाहर आ गए तो दोबारा पढ़ाई के लिए जाना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज रूम के बाहर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं. डू नॉट जनरलाइज. वाइल मेकिंग द टाइम टेबल वी यूजुअली राइट दैट फॉर एन आवर वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री और उसके बाद 1 घंटे के लिए हम बायो पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैथ्स पढ़ेंगे. Be very specific when you are writing your timetable. For example, you need to write that you will be doing 10 equations of chemistry or you will be reading chapter 2 of English. So you need to write everything very precisely कि आपने उस time slot में क्या करना है. And then treat that timetable as you are going to do that in the class. That is, you are not going to miss your timetable until there is a dire emergency. Timetable should be a part of your daily routine.
Study at a set time and at a constant place. जब हम सुबह उठते हैं तो हमें भूख लगती है, जब दोपहर होती है तो हमारा लंच खाने का दिल करता है, रात को अगेन वी वांट टू गो इन फॉर आवर डिनर। ऐसा क्यों? बिकॉज आवर बॉडी इज ट्यून्ड इन दैट वे। हमारी बॉडी क्लॉक जो है वो हमारी आदतों के हिसाब से चलती है। सो इन द सेम वे, इफ़ यू आर प्लानिंग अ टाइम टेबल, सेट अ फिक्स टाइम एंड स्टडी एट अ कॉन्स्टेंट प्लेस। उससे क्या होगा कि पढ़ाई के लिए आपकी बॉडी जो है वो ट्यून हो जाएगी, और जितने बजे आपका पढ़ाई का सेशन शुरू होगा उतने बजे आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, और हमारे ब्रेन की कोऑर्डिनेशन ही इस तरह से हो जाएगी कि हम उस टाइम पे ऑटोमेटिकली बैठकर पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है ईदर इन द मॉर्निंग्स और आफ्टर द सनसेट। आफ्टरनून्स इज द लेजी पार्ट ऑफ द डे। तो आफ्टरनून्स में क्या करें? इन द आफ्टरनून्स यू कैन ईदर गो ऑफ टू स्लीप, बट अगर आप नहीं सोना चाहते तो इस टाइम पे वो सब्जेक्ट प्लान करें विच इंटरेस्ट यू अ लॉट, या फिर आप कोई रिविजन वर्क कर सकते हैं, या फिर आप कोई अपना रिटर्न वर्क जो है वो आफ्टरनून्स में कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम टेबल में कुछ पर्सनल टाइम ज़रूर रखिए, विच शुड इंक्लूड एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप। गिव योरसेल्फ टाइम टू रीजुविनेट सो दैट यू कैन रिमेंबर बेटर एंड देन यू कैन रिकॉल बेटर। और अपने टाइम टेबल में कुछ टाइम फ़ोन के लिए, इंस्टा के लिए, व्हाट्सएप के लिए ज़रूर रखिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट अगर आपने सोशल मीडिया के लिए अपने टाइम टेबल में 15 मिनट रखे हैं तो 15 मिनट के बाद फ़ोन अपनी मदर को दे दीजिए, या फिर मदर को कहिए कि आपको 15 मिनट के बाद एक रिमाइंडर दे दे, ताकि आप सोशल मीडिया से, फ़ोन से दोबारा डिस्कनेक्ट हो सकें, दूर हो सकें, और आपके जो 15 मिनट हैं वो 1 घंटे में कन्वर्ट ना हो। फिजिकल फिटनेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच रिक्वायर्स सम टाइम इन द टाइम टेबल। अपनी एक्सरसाइज की तरफ ख्याल रखिए, बिकॉज ओनली अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस सभी का इफेक्ट जो है वो आपके कंसंट्रेशन लेवल पर पड़ता है। एंड रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर ईटिंग, डू नॉट ईट टू योर फुल कैपेसिटी, बिकॉज इफ़ यू ईट टू योर फुल कैपेसिटी यू विल फील स्लीपी। तो 75% तक अपना पेट भरिए, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद नींद आ गई तो टाइम टेबल जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। लर्न टू ट्रेड टाइम। आप अपने 24 घंटे का टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं, बिकॉज ये बॉडी है, कोई मशीन नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आपका दिल जो है वो आपके दिमाग के कंट्रोल में रहे, और कभी कभी कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आ सकते हैं कि आपका टाइम टेबल चेंज हो जाए और आप फिक्स टाइम पर ना पढ़ सकें। सो ऐसे केसेस में इमिडिएटली स्टार्ट प्लानिंग कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में से टाइम निकाल कर यूटिलाइज कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट बाय द एंड ऑफ द डे योर गोल और टारगेट फॉर द डे शुड बी accomplished. So leave some unscheduled time for flexibility or doing those things which are unplanned. देखिए, एग्ज़ाम में आपको वही बात याद रहेगी जो या तो आप 4-5 बार ही रिवाइज कर चुके हैं, या फिर आपने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ा है। बट एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सो रिविजन इज़ मस्ट। सो वीक में 1 दिन रिव्यू टाइम ज़रूर रखिए। इस दिन आपने पिछले हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए। इस दिन आप अपने नोट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने पुराने टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बट रिविजन इज़ मस्ट, सो सम टाइम इन द टाइम टेबल नीड्स टू बी एलोकेटेड टू द रिविजन वर्क। अगर आप अपना टाइम टेबल नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए बनाते हैं और आप उसको 70 to 80% भी फॉलो कर पा रहे हैं, that means you are in the right direction and you will be able to follow that timetable for a longer period. It is going to take around 30 days for this timetable to come into your routine. So make a timetable and start practicing it rigorously. Guys, there are certain questions which you need to ask yourself before making a timetable. Number 1, are you a morning person or the evening person? Number 2, what are the subjects which you like and what are the subjects which are not of your interest? Number 3, you need to ask yourself what is your biggest distraction and then learn to keep that distraction at a bay. Number 4, you need to give yourself a goal for next 1 month. Number 5, pay focus on what you eat and also spend some time on doing exercise. Number 6, which is the most important one, the reality check. That is, at the end of the day you need to ask yourself that what was the target and how much of it have you achieved. Number 7,
You need to make a commitment to yourself that you are not going to touch your phone for a few hours in a day. Guys, these are a few tips which you need to keep in your mind before making a timetable. अगर आप अपने टाइम टेबल को 70 to 80% भी फॉलो कर पाते हैं, that means you are on the right way. So guys, make a timetable for yourself. Study in a planned way. Because अगर आप एक टाइम टेबल से पढ़ते हैं तो आप 5 to 10% तक अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. Guys, utilize your time well and stay connected to Counselors Connect for more educational and career related videos. Bye bye.